जिंगमैन, क्या तुम्हें सच में शैनी से तलाक लेना है? अंकल, मेरा शनी के साथ रहना सिर्फ उस एहसान के करार की वजह से था। अब करार खत्म, उसकी पहली प्यार भी वापस आ गई। वह बहुत खुश है। अब मेरे लिए भी छोड़ने का वक्त आ गया। शाम 7 बजे। मैंने हमेशा की तरह शनी के पसंदीदा 6 व्यंजन और एक सूप बनाए, लेकिन यह आखिरी बार था। शाम 8 बजे मैंने हमेशा की तरह शनी के लिए नहाने का पानी तैयार किया, लेकिन यह आखिरी बार था। रात 8:10 मैंने समय पर दरवाजे पर चप्पल रख दी, लेकिन यह मेरी आखिरी बार थी। हालांकि वह तो आधी रात को ही लौटेगा। ठीक है, मैं घर पहुंच गया। आज की रात बहुत मजा आया। इतनी चमकदार मुस्कान तुमने कभी मुझ पर नहीं मुस्कुराया। क्या आज रात तुम खाना खाओगे? नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन बनाए हैं। मैंने दोस्तों के साथ बाहर खा लिया। मैंने नहाने का पानी तैयार किया है। क्या तुम नहाओगे? आज बहुत थक गया हूं, नहीं नहाऊंगा। नहीं, तुम थके नहीं हो, तुम बाहर पहले ही नहा चुके हो। जिंगमैन, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं रोज मेहनत करता हूँ इस घर के लिए। घर आकर भी तुम्हारा गुस्सा सहता हूँ, तुम मेरी परवाह नहीं करती। छोड़ो भी। मुझ पर शक भी करती हो। मैं शक नहीं कर रही। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे शनि भैया, यह तस्वीर कितनी सुंदर है। तुमसे प्यार। कियान के घर की मरम्मत चल रही है। मैंने उसके लिए होटल ले ली, साथ ही नहा भी लिया। तुम्हें नहीं बताया क्योंकि डर था तुम गलत समझोगी। मैं गलत नहीं समझ रही। मुझे बस अफसोस है कि मैंने तुम्हारे लिए पसंदीदा खाना बनाया और तुमने नहीं खाया। मैंने नहाने का पानी तैयार किया और तुमने नहीं नहाया। आगे की जिंदगी लंबी है, इतना नाटक क्यों कर रही हो? देखो देखो, अभी 2 बातें कहीं फिर चुप हो गए। बोर हो गया हूं, चलो छोड़ो, मैं फिर से नहा लेता हूं। मेरी टांग में दर्द है, थोड़ी देर में मेरी टांग दबाना। अब कोई भविष्य नहीं है। आज रात मैं आखिरी बार तुम्हारी सेवा कर रहा हूं। शेनी, यह भी मेरी आखिरी बार तुम्हारी मालिश कर रहा हूं। शिंगवान, अरे हाँ, वही है, जोर लगाओ। मेरी यह टांग अब लगभग ठीक हो गई है, लेकिन तुम सच में बहुत अच्छे से दबाते हो। अब आगे अगर तुम नहीं दबाओगे तो शायद मैं सो भी नहीं पाऊंगा। यह टांग वह दिन था जब कियान विदेश से लौटी थी। कोई है डॉक्टर? तुम उसे पहली बार देखने के लिए तेज गाड़ी चलाते हुए हादसे में घायल हो गए थे। कोई है? कियान, मैंने 3 दिन 3 रात तक तुम्हारे पास जाकर बिताए और तुम बिस्तर पर पड़े कितनी ही बार बाई कियान का नाम पुकारते रहे। कियान, शेनी, आज से हम दोनों नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। बेबी, शरारत मत करो। ठीक है, मैं जान गया। सुनो, अच्छा बनो। पूरा यूनचेंग जानता है लिन शिंगवान शेनी से प्यार करती है, पागलों की तरह प्यार करती है। यह शादी शेनी ने मेरी सच्ची भावनाओं से प्रभावित होकर ही की है। ये लिन शिंगवान दिन भर मधुमक्खी की तरह
मेरे भाई के आसपास घूमती रहती है, इधर उधर मंडराती रहती है, बहुत परेशान करती है। और सबसे बड़ी बात, वो एक बदसूरत बत्तख है। न सुंदरता है न प्रतिभा। कियान से कैसे तुलना कर सकती है? शेनी, मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ, तुम्हारी देखभाल करने के लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। देखो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? भाई, ये तुम्हारे जीवन का बड़ा फैसला है, इतनी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? क्या तुम मेरे भाई को पसंद नहीं करती? क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? थोड़ी देर में मैं ये अंगूठी स्विमिंग पूल में फेंक दूंगा। क्या तुम उठाओगी? मैं तुम्हें बता दूं, ये स्विमिंग पूल कुछ दिन पहले उपकरणों से करंट लगा था, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। क्या तुम अंदर जाओगी? बस करो शेन जी, इतना भी नहीं। भाई, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, उसकी सच्चाई जांच रहा हूँ। वो सच में तुम्हारी मदद कर रहा है। क्या कर रहे हो? शिंगवान, ये लड़की मुझे परवाह नहीं करती। ये प्यार का पागलपन बस हो गया। मिल गया। अंगूठी, अंगूठी मुझे मिल गई है। बिन शिंगवान, तुम पागल हो गई हो। तुम्हें पता है ये कितना खतरनाक है। मैं तुम्हें कभी नहीं ऐसी बेवकूफी भरी हरकत करने दूंगा। शिंगवान, चलो शादी कर लेते हैं। मैं तुमसे प्यार करने की कोशिश करूंगा। बाद में मुझे पता चला कि उस दिन शेनी ने मुझसे शादी करने की हाँ सिर्फ इसलिए कही थी क्योंकि उसकी पहली प्यार ने अपने पति के साथ अरोरा के नीचे प्यार भरी चुंबन वाली एक पोस्ट डाली थी। जब तुम्हारी पहली प्यार वापस आई तब मुझे समझ आया, पापा ने मुझे जो काम दिया था वो पूरा होना असंभव था, क्योंकि प्यार दिल की धड़कन है, न कि दया की भावना। चाहे मैं तुम्हारे लिए कितना भी करूं, तुम्हारा दिल नहीं जीत सकता। अब इस कदम को उठाने का समय आ गया है। आज तो खूब सच संवर कर जाना है, सुना है। तुम सूर्यास्त देखना चाहते हो तो आज हम रेनबो माउंटेन चलते हैं, कैसा रहेगा? वहां का सूर्यास्त सबसे सुंदर है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। रेनबो माउंटेन, सूर्यास्त, क्या वो वही जगह नहीं है जहां जाने का हमने वादा किया था? प्यारे, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि सूर्यास्त देखने मेरे साथ चलोगे? चलो रेनबो माउंटेन चढ़ते हैं। मैं सारे पहाड़ चढ़ चुकी हूँ, तब जाकर पता चला कि रेनबो माउंटेन का सूर्यास्त सबसे खूबसूरत है। प्यारे, अच्छा, ठीक है। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय बातचीत में है। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय बातचीत में है, कृपया कुछ देर बाद कोशिश करें। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर। मैंने पूरी रात तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन तुम नहीं आए। बाद में मुझे पता चला उस दिन तुमने वादा तोड़ दिया, क्योंकि तुम बाई क्यान को ढूंढने विदेश गए थे। उसने कहा, अगर मैं चाहूं तो वो सब कुछ छोड़कर मेरे साथ रह सकता है। शेनी भैया, सूर्यास्त देखने के बाद बहुत देर हो जाएगी, हम आज वापस नहीं आएंगे। सब तुम्हारा कहाँ मानूंगी। तो आज रात हम बाहर रहेंगे। और मेरा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था मैं सुबह वेस्टर्न फूड नहीं खाती? फ्रिज में बस यही बचा है। कल मैंने तुम्हारे लिए आखिरी खाना बनाया था। अब से मैं सिर्फ अपने लिए खाना बनाऊंगी।
सुबह सुबह कौन स्टेक खाता है? छोड़ो। अच्छा, जाओ मेरे लिए नूडल्स बना दो। नूडल्स आ गए। सुबह हल्का खाना पेट के लिए अच्छा होता है। खाने के बाद यह दूध पी लो, पूरी सुबह काम में तरोताजा रहोगे। मेरे लिए बहुत अच्छे हो। बिल्कुल, तुम मेरे पति हो। अगर मैं तुम्हारे लिए अच्छी नहीं रहूंगी तो और किसके लिए रहूंगी? जल्दी खाओ। मैं तुम्हारी शर्ट प्रेस कर देती हूँ। याद रखना, सब खाना है। रेशमा, मैं बात करूं। सुन नहीं रहे? मुझे नूडल्स चाहिए। मैं तुमसे मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, मैं अभी कपड़े बदलकर तुम्हें लेने आता हूँ। शिनी, चलो तलाक ले लेते हैं। अच्छा, ठीक है। कितना विडंबनापूर्ण है। 3 साल हो गए। तुम्हारी नजरों में मैं हवा की तरह हूँ। तलाक के इस पल में भी ऐसा ही है। बस इस पर हस्ताक्षर कर दो। शेनी, जैसे ही कूलिंग पीरियड खत्म होगा मैं सच में चली जाऊंगी। हाँ। शेनी, तुम जानते हो मैं क्या कह रही हूँ? यह तो अनाथालय दान के बारे में है ना? तुमने पिछले दिन बता दिया था ना? दान के कागजात पर तुमने पिछले हफ्ते ही साइन कर दिए थे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मुझे काम है, पहले जाता हूँ। तुम सच में मेरी परवाह नहीं करते। और तुमने मेरी बात ठीक से सुनी भी नहीं। बस यही है शेनी। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यही है शेनी। बस यही। अपनी व्हाइट मूनलाइट के साथ खुश रहो। शिंगवान, तुमने जो रूम टेम्परेचर सुपरकंडक्टर रिसर्च प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया था, हायो का मानना है कि इसका बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक महत्व और कमर्शियल वैल्यू है। अब औपचारिक रूप से रूम टेम्परेचर सुपरकंडक्टर रिसर्च टीम के गठन की घोषणा की जाती है। शिंगवान, हम आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट में शामिल होने का और इस प्रोजेक्ट के चीफ रिसर्चर का पद संभालने का निमंत्रण देते हैं। क्या तुम देश के विकास के लिए अपना योगदान देना चाहोगे? अपनी ताकत लगाने को तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। साथ ही प्रोजेक्ट की गोपनीयता स्तर 3 है। एक बार शामिल होने के बाद 3 साल तक बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं कर सकते। ठीक है, कोई समस्या नहीं। बहुत अच्छा। 1 महीने बाद प्रोजेक्ट शुरू होगा। शेनी, ये 3 साल मैंने तुम्हारे लिए रुकी रही। अब से मैं सिर्फ अपनी खुद की राह पर चलूंगी। कितनी किफायती और संस्कारी है। यहां तक कि बेकार कागज के डिब्बे भी सही से जमा कर रखती है। लिन शिंगवान, तुम हमेशा हमारी खुशामद करती रहती हो। आज हमें अनदेखा करने की हिम्मत। क्या काम है तुम्हारा? तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है क्या मुझसे ऐसा व्यवहार करने की? अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो आज रात तुम्हारी डिनर टेबल उलट दूंगी। जो मर्जी। वैसे भी इन 3 सालों में तुम मेरे साथ हमेशा यही रवैया रखते हो। लिन शिंगवान, सुन लो, मेरे भाई की पहली प्यार वापस आ गई है। तुम जैसी जगह लेने वाली जल्दी ही बाहर हो जाओगी। अरे, आ गई। शेन जी, लिन बहन के बारे में ऐसे मत बोलो। वह आखिरकार तुम्हारी भाभी है। भाभी? वो बस लंबे बालों वाली छोटी सोच की औरत है। वो मेरी भाभी बनने लायक है क्या? कियान बहन, सच कहूं तो मेरा भाई इन सालों में हमेशा तुम्हें याद करता रहा है। वो रोज तुम्हारे लिए सामान खरीदता है। हर बार शराब पीने के बाद मुझे फोन करके तुम्हारी याद में बातें करता है। क्या तुम अभी मेरे भाई के दिल की बात नहीं समझती? और साथ ही बस तुम कह दो, मेरा भाई इस पीली सूखी औरत को बाहर निकाल देगा। शेन जी, चुप रहो। शिंगवान, शेन जी, वह बकवास बोल रहा है, दिल पर मत लेना। लिन बहन, गुस्सा मत होना। शेन जी, वह सीधा साधा है, दिल की बात बोल देता है। कोई बात नहीं, मैं पहले से ही आदी हो चुकी हूँ। क्या देख रहे हो? जल्दी से कियान बहन का सामान अंदर ले जाओ। मेरे भाई ने कियान बहन को यहाँ रहने की अनुमति दे दी है। क्या? ओ, कियान अभी विदेश से लौटी है। उसका घर रेनोवेशन में है। वह हमेशा होटल में रह रही थी। यह भी सुविधाजनक नहीं है। इस समय के लिए पहले घर में रहने आ जाओ। शेनी भैया, क्या मैं चली जाऊं? आखिरकार यह तुम्हारा नया घर है। मैं देख रही हूँ लिन दीदी खुश नहीं लग रही है। अरे कियान दीदी, वो तो हमारे घर में एक नौकरानी जैसी है। कोई बात नहीं। कियान, तुम चिंता मत करो, यहीं रहो। शिंगवान, वह बहुत उदार है।
इतनी छोटी सी बात पर नाराज नहीं होंगी। मैं वास्तव में इतनी छोटी सी बात पर नाराज नहीं होती। तो मिस बाई, तुम आराम से यहीं रहो। आखिरकार यह घर जल्द ही तुम्हारा ही होगा। शेनी भैया, क्या यह ठीक रहेगा? मुझे डर है कि तुम दोनों के रिश्ते में दरार आ जाएगी। मैं चली जाती हूँ। अरे अरे अरे, ज्ञान ज्ञान, तुम चिंता मत करो, यहीं रहो। कमरा तो मैंने पहले ही वांग माँ से तुम्हारे लिए सजा दिया है। कमरा पहले से ही तैयार है। अरे शिंगवान, तुम कहाँ जा रही हो? जल्दी वांग माँ को बुलाओ, सामान अंदर ले आओ। मैं ठीक नहीं हूँ। सामान रखना है तो तुम लोग खुद रख लो। लिन शिंगवान, आओ ज्ञान ज्ञान, जल्दी बैठ जाओ। पूरा दिन सफर किया है, बहुत थक गई होगी। पहले थोड़ा पानी पी लो। शिंगवान, तुम जल्दी खाना बनाओ, हम सबको भूख लगी है। ओह हाँ, ज्ञान ज्ञान को मिर्च नहीं खानी चाहिए। मिर्च मत डालना और साथ ही खाना हल्का बनाना। नहीं बना सकती। तुमने क्या कहा? नहीं बना सकती का क्या मतलब है? ये 3 साल तुम ही तो खाना बनाती रही हो, आज ही क्यों नहीं बना सकती? लिन शिंगवान, आज तुम्हें क्या हो गया है? या आज के दिन में तुम्हारी दूसरी जिद है? इन 3 सालों में तुम कभी ऐसी नहीं रही क्या? तुम ज्ञान ज्ञान के घर आने से मुझसे नाराज हो गई हो? नहीं, सब मेरी गलती है। मैं एक बाहरी व्यक्ति हूँ। मैं कैसे लिन दीदी को रसोई में जाने दे सकती हूँ? ज्ञान ज्ञान, यह तुम्हारी गलती नहीं है। लिन शिंगवान, तुम्हारा आखिर मतलब क्या है? मैं ठीक नहीं हूँ, खाना नहीं बना सकती। ठीक नहीं हो? पहले क्यों नहीं बताया? क्या जानबूझकर खाना नहीं बना रही हो ताकि हम भूखे रहें? अरे शेन जी, तुम ऐसा मत कहो। लिन दीदी, वह निश्चित रूप से जानबूझकर नहीं थी। अरे शनी भैया, क्यों ना हम हॉट पॉट खाने चलें? यानुओ लेन हॉट पॉट। शनी भैया, तुम्हें याद है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बिल्कुल याद है, वो तो हमारे हाई स्कूल के दिनों की पसंदीदा दुकान थी। वो हमारी जवानी थी। जिंगवैन, तुम भी हमारे साथ चलो। तुम मेकअप करो, कपड़े बदलो, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। मैं नहीं आऊंगी। मेरे पास बस 2 ही जोड़े कपड़े हैं, दूसरे वाले धुले हुए हैं। तुम लोग जाओ। 2 ही जोड़े? लिन दीदी, तुम्हारे पास बस 2 ही जोड़े कपड़े हैं? शनी भैया, जब मैं विदेश में थी, कम से कम तुमने मेरे लिए 100 से ज्यादा कपड़े खरीदे थे। वह आखिरकार तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें उसकी ज्यादा परवाह करनी चाहिए। मैं उसे अक्सर बहुत पैसे देता हूँ। मुझे नहीं पता वो पैसे कहाँ खर्च करती है। जाहिर है तुम्हारे भाई को सब्सिडी देने में। वो बस एक सीधी सादी औरत है। तुम उसे चाहे जितने पैसे दो, उसे क्या पता कौन से कपड़े खरीदने हैं। छोड़ो भी, यही पहने रहो। चलो हम जल्दी चलते हैं। कियान कियान पूरा दिन भूखी है। चलो हॉट पॉट खाने चलते हैं। लिन जिंगवेन, आखिरकार तुम चलोगी या नहीं? लिन जिंगवैन, बस थोड़ी और कोशिश करो तो तुम पूरी तरह आजाद हो जाओगी। अरे बेटर, आ गया। पहले एक सूप बेस लो। भैया, क्या तुम्हें याद है क्या दीदी को कौन सा सूप बेस पसंद है? एक सीफूड सूप लाओ। मुझे याद है तुम्हें सीफूड बहुत पसंद है। शनी भैया, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। तुम्हें पता है, भाई कियांग कियांग को सी फूड पसंद है, लेकिन याद नहीं कि मुझे सी फूड से एलर्जी है। आओ कियान कियान, इसे चखो। देखो क्या हाई स्कूल के दिनों जैसा स्वाद है। तुम बचपन में बहुत शरारती थी। शनी भैया, क्या मैं बचपन में इतनी शरारती थी? बिल्कुल याद है, हाई स्कूल में इस दुकान पर खाने आने के लिए तुमने दीवार फांद कर क्लास छोड़ी थी। हाँ हाँ, मैं भी वहां थी। मुझे भी याद है, हम सबने मिलकर क्लास छोड़ी थी। नतीजा यह हुआ कि मैं गिर पड़ी और फिर हम गलती से चूमने लगे। वाह, मेरा पहला किस ऐसे ही चला गया। अरे बस बस, तब बहुत शर्मिंदगी हुई थी। लिन दीदी, सॉरी, हमने आपको जानबूझकर नजरअंदाज नहीं किया। बस वो यादें थी जिनमें आप शामिल नहीं थी। चलो खाना खाते हैं। अरे शिंगवान, तुम भी खाओ। सावधान। ओह, सॉरी मैडम, आप ठीक हैं? अरे, आपकी बाह जलन गंभीर है, तुरंत अस्पताल जाओ। शिंगवान, दर्द है? अस्पताल चले? बहुत दर्द है।
क्यान क्यान घायल है। क्या न ज्ञान? शनी भैया, मैं ठीक हूँ। आप पहले लिन दीदी को अस्पताल छोड़ दो। कैसे ठीक? क्यान क्यान दीदी, आपको तो छोटी चोट पर भी दर्द होता है। शनी भैया, मैं सच में ठीक हूँ। आप पहले लिन दीदी को ले जाओ। शिंगवान, क्या न ज्ञान की त्वचा बचपन से ही संवेदनशील है। अस्पताल पास ही है क्या? आप खुद टैक्सी लेकर अस्पताल जा सकती हैं। ये कैसे लोग हैं? आप सब एक साथ क्यों नहीं जा सकते? ओह मैडम, आप ठीक हैं? वो अपनी प्यारी को बचाने में व्यस्त है। मुझ जैसी नकल पर ध्यान कैसे देगा? रोज समय पर पट्टी बदलना, नहीं तो निशान रह जाएगा। याद है? हाँ, समझ गई। लो, गरम है, सावधान। ये श्रीमान शेन मिस पाई के लिए कितने अच्छे हैं। अस्थात पर कुछ बूटें गिरी और पूरी मंजिल का वार्ड बुक कर दिया। काश मुझे भी ऐसा अमीर आदमी मिले, रोज उसके पैर धोती। देखा करो, ऐसे अच्छे आदमी हजारों साल में एक मिलते हैं। गंभीर रूप से घायल पत्नी को छोड़कर हल्की चोट वाली प्यारी की देखभाल करने जाना, वह सच में हजारों साल में एक बार आने वाला अच्छा आदमी है। अरे शिंगवान, सोचा नहीं था तुम्हें मुझसे मिलने का। थोड़ा समय भी निकल आया। वांग आंटी ने बताया तुम कल रात घर नहीं आई। तुम इतनी बड़ी हो गई हो, अभी भी इतनी जिद्दी। घर से भागना। मैंने तुमसे कहा था क्यान क्यान की त्वचा बचपन से संवेदनशील है। अगर वह अस्पताल नहीं आती तो दर्द से मर जाती। क्या यह संभव है कि मैं भी कल रात जल गई थी? मैं भी इलाज के लिए अस्पताल आई थी। मैं तुम्हें नहीं जानती क्या? तुम घर पर रोज कपड़े धोते हो, खाना बनाते हो। ये छोटे मोटे जले चने के निशान तो आम बात है। थोड़ी सी दवा लगा लो, इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत है? लेकिन क्यान क्यान अलग है। उसने बचपन से कभी कोई तकलीफ नहीं झेली है। तुम थोड़ी सी समझदारी नहीं दिखा सकते क्या? थोड़ी सी सहनशीलता नहीं दिखा सकते? मैं तुझे लाती हूँ। तुम्हें और क्यान को एक साथ रहने का मौका दे रही हूँ। क्या यह पर्याप्त सहनशीलता नहीं है? क्या यह पर्याप्त बड़पन नहीं है? बस करो शिंगवान, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझ पर शक नहीं करना चाहिए। तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो तुमसे शादी क्यों करता? इन 3 सालों में मैंने तुमसे कितनी बार कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने एक बार भी जवाब नहीं दिया। क्योंकि तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। अच्छा है, इसे हमारे इन 3 सालों का हिसाब किताब समझ लो। लिन शिंगवान, तुम्हारा बस नहीं चल रहा क्या? शेनी भैया, मेरी स्कर्ट के पीछे की जिप खराब हो गई है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? लगता है तुम उसके साथ बाथरूम आने के लिए आए हो। मैं तो सोचा था तुम मुझसे मिलने आए हो। मैं तो बस अपनी ही धुन में रहती हूँ। जाओ, उसे इंतजार न कराओ। शिंगवान, तुम गलत सोच रही हो। मैं और क्यान क्यान बचपन से साथ बड़े हुए हैं। वह मेरे लिए एक बहन की तरह है। पहले मैं क्यान क्यान की जिद ठीक करने जाता हूँ। तुम जलन मत करना। बूढ़े साहब, तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगी? मुझे लगता था बस मेरी मेहनत काफी है और हम साथ बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन साबित हो गया कि मैं गलत थी। प्यार जबरदस्ती नहीं मिलता। हेलो शिंगवान, रूम टेम्परेचर सुपरकंडक्टर प्रोजेक्ट के लिए कुछ प्रारंभिक तैयारी करनी है। तुम रिसर्च बेस पर आ जाओ। ठीक है, कोई समस्या नहीं। और हाँ, 3 साल के लिए घर से दूर जाने के बारे में तुमने अपने पति को बताया? बताने जैसा कुछ नहीं है। हमारा तलाक हो चुका है। तलाक? शिंगवान, तुम क्या कह रही हो? हमारा तलाक कब हुआ? लिन शिंगवान, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमने दूसरों से यह क्यों कहा कि हम तलाकशुदा हैं? हाँ, हम वाकई अलग हो चुके हैं। लिन शिंगवान, यह मजाक बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही, तुमने खुद ही तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर किए थे। लिन शिंगवान, अगर तुमने और शोर मचाया
तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। हम सच में अलग हो चुके हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम जाकर शेनी से पूछ सकते हो। शेनी, लिन दीदी से झगड़ा मत करो। सारी गलती मेरी है। क्यान, तुम बाहर कैसे आ गई? कैसी हो? क्या बाजू में अब भी दर्द है? अरे लिन दीदी, शेनी ने मेरी जिद ठीक करने में मेरी मदद की थी। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। हम बचपन से ही साथ साथ पले हैं। बचपन में तो हम साथ नहाते भी थे। ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। मैं पहले एक फोन कॉल लेती हूं। तुम्हारे पति का पेट तो बहुत सुडौल और आकर्षक है। क्यान, तुम ठीक तो हो ना? शेनी भैया, मैं ठीक हूं। तुम मेरी चिंता मत करो। नमस्ते महोदया, कृपया फोन जमा करें और जांच में सहयोग दें। यह प्रोजेक्ट हमारे यूनचेंग शहर की शताब्दी योजना है, इसलिए मैं आशा करता हूं कि यहां उपस्थित सभी शोधकर्ता अपनी पूरी कोशिश करेंगे इसे विकसित करने में। क्या सभी को विश्वास है? हाँ, बहुत अच्छा। तो अब आगे। श्रीमान किन। शिंगवान, तुम आ गई। बहुत अच्छा। आओ साथियों, मैं आप सभी का गंभीरता से परिचय कराता हूं। लिन शिंगवान से, जो इस प्रोजेक्ट की मुख्य शोधकर्ता है। अब से वही आप सभी का नेतृत्व करेंगी कमरे के तापमान वाले सुपरकंडक्टर के प्रारंभिक तैयारियों को पूरा करने में। सभी का स्वागत है। शिंगवान, 3 दिन बाद कमरे के तापमान वाला सुपरकंडक्टर प्रोजेक्ट पूरी तरह शुरू हो जाएगा। वापस जाकर अच्छे से तैयारी कर लेना। हम तुम्हारे शामिल होने का इंतजार करेंगे। जी श्रीमान किन। बिल्कुल सही। ये 3 दिन मैं घर पर परिवार के साथ अच्छे से बिता सकती हूँ। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। ठीक है, अलविदा। एक 168। शेनी ने मुझे 168 फोन कॉल किए। महोदया, आप आ ही गई। जब से आप घर पर नहीं हैं, तब से यहाँ सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। हम जो भी काम करते हैं, उस साहब को कुछ भी पसंद नहीं आता। साहब रोज गुस्सा करते हैं। इस घर में अब तक 20 से ज्यादा बावर्ची आ चुके हैं। ये खाना या तो बहुत नमकीन बनता है या फीका। सबको निकाल दिया गया। असल में मेरी देखभाल के बिना उन्हें आदत नहीं है। ठीक है वांग माँ, मैं तो वापस आ गई हूँ। आप पहले अपने काम में लग जाइए। तुम्हें याद आया कि वापस आना है। ये 2 दिन कहाँ थे? कंपनी में अचानक एक प्रोजेक्ट आ गया। बिजनेस ट्रिप पर गया था। तुम्हारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में कितना पैसा मिलता है कि बिजनेस ट्रिप जाना पड़े? अगली बार फिर भेजा तो सीधे नौकरी छोड़ देना। ठीक है, तुम्हारे लिए मैंने रिसर्च इंस्टीट्यूट की नौकरी छोड़ दी, लेकिन इस बार मैं अपनी सारी ताकत लगा दूंगा अपना सपना पूरा करने के लिए। शिंगवान, उस दिन कियान की पूरी बाह पर पट्टी बंधी थी। उसकी जिप खराब हो गई थी। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मदद की। और एक बात, मैं और कियान बचपन से साथ नहाते रहे हैं। बस एक जिप ठीक करनी थी, वाकई कुछ नहीं था। इस तरह का जलना बिल्कुल जरूरी नहीं है। और साथ ही कियान का घर मरम्मत करके तैयार हो गया है। वह वहां शिफ्ट भी हो चुकी है। अच्छा हुआ तुम समझ गए। मुझे तो भूख लगी है। जाओ मेरे लिए नूडल्स बना दो, तुम्हारे हाथ का बना सबसे स्वादिष्ट होता है। क्या तुम भूल गए? मेरी बाह में चोट लगी है। ये वाली। इतने दिन हो गए, अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई? अच्छा ठीक है,
तो मैं और कुछ दिन रुक जाता हूँ, फिर खाऊंगा। और सुनो, मैंने तुम्हारे लिए तोहफा तैयार किया है। ये कुछ दिन यान की देखभाल में ही व्यस्त रहा, तुम्हारी तरफ ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिला। देखो, ये मुआवजा भी है और तुम्हारे शादी की सालगिरह का तोहफा भी। इतना कीमती? क्या हुआ, पसंद नहीं आया? ये ब्रोच बहुत महंगी है, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की, तब जाकर असिस्टेंट ने नीलामी से खरीदी। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं इसे ले जाकर यांग को दूंगा, बाद में पछताना मत। यांग दीदी, मेरा भाई तुम्हें इतना प्यार करता है, सोचने से तो तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए था। वाह भैया, यांग दीदी ने कुछ दिन पहले ही कहा था उन्हें ये ब्रोच बहुत पसंद है और तुमने खरीद लिया। मैं 2 दिन बाद ही हमारे डेटिंग के समय का प्रेम दिवस है यह। क्या तुमने यह प्रेम दिवस का तोहफा खरीदा है? बिल्कुल, मेरा भैया बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा क्यान दीदी को खुश देखने के लिए। लिन दीदी, क्या तुम्हें कभी प्रेम दिवस का तोहफा मिला है? क्या सोच रही हो? वो मेरे भैया से 3 साल से शादीशुदा है, उन्हें एक भी शादी की सालगिरह का तोहफा नहीं मिला। अगर देना है तो सिर्फ हमारी क्यान दीदी ही प्रेम दिवस के तोहफे के लायक है ना भैया? पति, यह मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, शादी की सालगिरह का तोहफा। जल्दी देखो, पसंद आया? मेरा तोहफा कहाँ है? पति, मेरा तोहफा कहाँ है? अगले साल। पति, सालगिरह का तोहफा मेरा कहाँ है? इस साल तो मुझे मिलना चाहिए। अगले साल। पति, यह मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, इस साल की शादी की सालगिरह का तोहफा। जल्दी खोलकर देखो। पति, इस साल मुझे तोहफा मिलेगा ना? अगले साल जरूर दूंगा। है ना भैया? बकवास मत करो, दे दो। पत्नी, तुम्हें और इंतजार करने की जरूरत नहीं, यह मैंने तुम्हारे लिए इस साल की शादी की सालगिरह का तोहफा खरीदा है, लो। शैने, इस साल तुमने आखिरकार अपना वादा निभाया, मुझे शादी की सालगिरह का तोहफा दिया, लेकिन यह सिर्फ एक औपचारिकता थी। क्योंकि तुम्हें इतना पसंद है तो तुम रख लो। पहले जिसकी कल्पना भी नहीं करती थी वह सालगिरह का तोहफा, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं रही। धन्यवाद शैनी भैया, धन्यवाद लिन दीदी, और धन्यवाद तुम्हें जो नाराज नहीं है कि सिर्फ मुझे सालगिरह का तोहफा मिला। बिल्कुल, मैं सच में नाराज नहीं हूँ। अरे जिंगवान, शैनी भैया, क्या तुम मुझे यह पहना सकते हो? आज रात के बाद मैं पूरी तरह से चली जाऊंगी। हेलो पापा। जिंगवान, तुम आज एक बार घर आ जाओ, मैंने शेन यी को बुलाया है, पापा को तुमसे कुछ कहना है। जाने से पहले अंकल से विदा ले लो, अच्छा रहेगा। ठीक है। बेटी, इन सालों में तुमने बहुत कष्ट झेला, मैं सोचता था कि शेन यी पर तुम्हारे 3 साल के त्याग से वो तुमसे प्यार करने लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं अंकल, अगर आप न होते
तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती। यह कृतज्ञता का अनुबंध, आपके प्रति मेरी कृतज्ञता समझिए। दूसरे न जाने, मैं तो जानता हूं। शेन ही के लिए तुम्हारा त्याग सिर्फ अनुबंध की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम उसे चाहती हो। बेटी, मेरी मदद इतनी नहीं थी कि तुम शेन यी के लिए अपना सब कुछ लुटा दो। तुमने उसे खुश रखने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। शेन यी के प्रति तुम्हारा यह प्यार मैं सब देख रहा था। अगर कियान कियान न होती, मैं चाहता कि तुम हमेशा मेरी बहू बनकर रहो। कोई बात नहीं अंकल, सब बीत गया। बेटी, इस कार्ड में 2 करोड़ है, रख लो। पासवर्ड तुम्हारा और शेन यी का जन्मदिन है। नहीं अंकल, मैं यह नहीं ले सकती। 3 साल, इंसान की जिंदगी में कितने 3 साल बर्बाद होते हैं। यह तुम्हारा हक है। भविष्य में अगर शेन यी कियान कियान से शादी करे और उसे पता चले कि तुमने ये 2 करोड़ ले लिए, तो शायद उसे दिल को थोड़ा सुकून मिले। शिंगवान, अगर भविष्य में कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बिना हिचक कहना। अंकल, मेरी अभी एक छोटी सी गुजारिश है। बताओ। बहुत जरूरी न हो तो कृपया शेन यी को मेरे ठिकाने के बारे में मत बताना, और कृतज्ञता के अनुबंध के बारे में भी। तुम जा रही हो ये बात अभी तक शेन यी को नहीं बताई? नहीं। शिंगवान, क्या तुम शेन यी से एक बार और ठीक से बात कर सकती हो? वो थोड़ी देर में आ रहा है। मैं क्या कहूं? कहूं कि मैं जानबूझकर उसके करीब आई? कहूं कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगी? या कहूं कि इन सालों में मैंने उस पर पागलों की तरह मेहरबानी की? सिर्फ एहसान चुकाने के लिए? मुझसे ये बात नहीं कही जाती। ठीक है अंकल, अब तो मैं बस जल्द से जल्द यहां से जाना चाहती हूं। दूर। शिंगवान, तुम कहां जा रही हो? कुछ नहीं। हम तीनों का बहुत दिन बाद साथ खाना हुआ है। आज पापा ने खूब सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं। चलो साथ खाते हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो चलो जल्दी चलते हैं। मुझे तो भूख लगी है। चलो। पुराने डीन साहब। शिंगवान, अरे वाह, आ गई तुम। तुम्हारी बहुत याद आती थी और ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। अच्छा हाँ डीन साहब, मुझे शायद लंबी यात्रा पर जाना है। 3 साल तक वापस नहीं आ सकूंगी आप लोगों से मिलने। इतने लंबे समय के लिए क्यों जा रही हो? मुझे रिसर्च इंस्टीट्यूट में शामिल होना है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। उस समय तुम शेनी के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट का निमंत्रण छोड़कर यूनजिंग में कोई भी रिसर्च लैब में काम करने लग गई थी। मुझे हमेशा तुम्हारे लिए अफसोस रहा, लेकिन हाँ, तुम इतने लंबे समय के लिए जाओगी? क्या शेनी मानेगा? हमारी तलाक हो चुकी है। मैंने पहले ही कहा था तुम दोनों की ये शादी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली थी। दुखी मत हो बेटी, अब तुम अपने लिए अच्छे से जी सकती हो। बेमेल शादी तलाक ही अच्छा हुआ। हाँ, बेमेल शादी तलाक ही अच्छा हुआ। इस बारे में अब बात नहीं करते डीन साहब, अंदर चलते हैं, बच्चों से मिलते हैं। अच्छा चलो। इतनी अच्छी चीज 6 रुपए 6 पैसे में बेच रहे हो? हाँ, बस 6 रुपए 6 पैसे। ठीक है। फिर पछताना नहीं। फिर कभी नहीं मिलना शेने। लिन शिंगवान, मेरे भाई ने तुम्हारे लिए भेजा है, रख लो।
समझ नहीं आता मेरे भाई क्यों चाचा जीजी को ठीक से नहीं संभाल रहे और तुम्हारा ख्याल कर रहे हैं। तुम जैसी बदसूरत औरत। मुझे जरूरत नहीं है। रुको, तुम सूटकेस लेकर कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ, हाँ, जैसा तुम चाहते थे, तुम्हारी कियान दीदी के लिए जगह बनाने। ये कौन सा नाटक है? शुरुआत में तो तुम ही थी जो मेरे भाई से चिपकी रहती थी, अब खुद ही हार मान रही हो। ये चालाकी है क्या? तुम कितनी बार घर छोड़कर जा चुकी हो? मैं तुम्हें बता दूं, ये तरकीब मेरे भाई पर काम नहीं करेगी। तलाक की अर्जी मैं मेज पर रख चुकी हूँ। लिन शिंगवान, मैं तुम्हें बता दूं, तुम जाओगी तो वापस मत आना। नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। मैं लिन शिंगवान आज से सिर्फ अपनी जिंदगी जीऊंगी। पहले मैंने शेनी के लिए अपने सपने छोड़ दिए, अपना भविष्य छोड़ा, खुद को भी खो दिया। तीन साल से मैं एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश कर रही हूँ, मेहनत से इस घर को संभाल रही हूँ, लेकिन एक इज्जत भी नहीं मिली। खुद के लिए कुछ नहीं बचा। ऐसी जिंदगी मैं 3 साल से जी रही हूँ। अब आखिरकार मैं खुद के लिए जी सकती हूँ। शिंगवान, मेरे लिए साफ कपड़े ले आओ और मेरे लिए नूडल्स बनाओ। पुराना नियम, हरे प्याज मत डालना। शिंगवान साहब, मेम साहब, वो घर पर नहीं है। जरूर फिर से ईर्ष्या कर रही हैं। ठीक है, तुम जाओ। शिंगवान, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, अभी घर छोड़कर जाने का नाटक कर रही हो। कितनी परेशान बात है। जल्दी से वापस आ जाओ। शिंगवान, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, मेरा ज्ञान से कुछ नहीं है। तुम हमेशा गलतफहमी क्यों करती हो? लिन शिंगवान, मैंने तुमसे इतना कहा, तुम अभी भी चालाकी दिखा रही हो। ठीक है, जब तुम वापस आओगी तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। तलाक की अर्जी। शिंगवान मुझसे तलाक लेना चाहती है। यह कैसे हो सकता है? यह मेरे हस्ताक्षर है। यह कैसे हुआ? क्या उस दिन? शेनी, चलो तलाक लेते हैं। अच्छा, ठीक है। बस यहाँ साइन कर दो। शेनी, जब कूलिंग पीरियड खत्म हो जाए, मैं सच में जा रहा हूँ। हाँ। नहीं हो सकता, जिंगवान मुझसे इतना प्यार करती है, मेरे लिए मर सकती है, खुदकुशी भी कर सकती है। वो मुझसे तलाक कैसे ले सकती है? 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, वो मुझसे जान से ज्यादा प्यार करती है। जरूर पछताएगी। वांग माँ, कुछ साफ कपड़े तैयार कर दो। जिंगवान, जब मैं क्या की देखभाल करूंगा, फिर तुम्हारा हिसाब करूंगा। ज्ञान दी, तुम्हारा गैस्ट्राइटिस ठीक हो गया, कुछ अच्छा खा लो। शेनची, शुक्रिया। कोई बात नहीं। ये क्या है? लिन जिंगवैन, बाहर आओ। वैंग मा, जल्दी से लिन को बुलाओ, मेरे लिए फिर से एक कटोरी बनाओ। मैडम कुछ दिनों से घर पर नहीं है। वो भैया, तुम कब ज्ञान दी को अपनाओगे? मैं चाहती हूँ ज्ञान दी मेरी भाभी बने। मैं सालों से सोच रही हूँ। तुम और ज्ञान दी तो जन्मजात जोड़ी है। बिल्कुल सही है। तुम और लिन जिंगवैन का तलाक हो गया ना? तुम्हें कैसे पता कि मेरा और जिंगवैन का तलाक हुआ है? तुमने मुझे मिठाई देने भेजा था, तभी मैंने उसे जाते देखा। उसने खुद बताया।
अरे शनि भैया, वैसे भी तुम्हें लिन दीदी पसंद नहीं, अब वो खुद चली गई। तुम्हारे लिए तो राहत की बात है। अच्छा लिन सिंगवान, सच में तलाक दे दिया लगता है इन सालों में। मैंने उसे बहुत लाड प्यार किया। वांग माँ, सर लिन सिंगवान को फोन करो, कहो जल्दी से वापस आ जाए। सर, मैंने मैडम को फोन किया, कनेक्ट नहीं हो रहा। ये लिन सिंगवान, नंबर ही बंद कर दिया। आखिर चाहती क्या है? नहीं भैया, कहाँ जा रहे हो भैया? लिन सिंगवान, सच में शनि के दिल में आपकी सीट पहले से ही है। डीन, आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या आप जानते हैं कि शिंगवान कहाँ है? आप और शिंगवान को 3 साल से शादी हो चुकी है। आपको पता नहीं कि वह कहाँ है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? पुराने दिन शिंगवान बहुत बेसमझ है। उसने न केवल तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर किए, उसने अपना फोन नंबर भी बंद कर दिया। अब वह गायब भी हो गई है। जब वह आपको छोड़ना चाहती है तो उसे जाने दीजिए। आप उसे नहीं जानते। शिंगवान मुझसे बहुत प्यार करती है। वह मुझे नहीं छोड़ेगी और तलाक तो बिल्कुल नहीं लेगी। वह सिर्फ ईर्ष्या कर रही है, मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही है। हेलो पापा। शेनी, तुम अभी तुरंत घर आओ। यह जरूर शिंगवान है। शिंगवान, शिंगवान यहां नहीं है। शेनी, अब जब तुम और शिंगवान तलाक ले चुके हो, क्या तुम्हें सोचना चाहिए क्यान क्यान से शादी के बारे में? पापा, मैंने मंजूरी नहीं दी शिंगवान से तलाक लेने के लिए। लेकिन तुम्हारा तलाक का सर्टिफिकेट आ चुका है। यह असंभव है। शेनी, तुम्हें क्या हुआ है? पहले तुम ही बैकिंगहैम से शादी करने पर अड़े थे, बैकिंगहैम से शादी करने पर। अब तुम अकेले हो, लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं हो। पापा, मैं मानता हूं पहले मुझे क्यान क्यान बहुत पसंद थी, लेकिन अब शिंगवान ही मेरी पत्नी है और मैंने मंजूरी नहीं दी शिंगवान से तलाक लेने के लिए। जब तक मैं मंजूर नहीं करता तब तक तलाक नहीं हुआ। शेनी, क्या तुम शिंगवान से प्यार करने लगे हो? पापा, आप क्या कह रहे हैं? शिंगवान मेरी पत्नी है, मैं उससे प्यार नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? शेनी, तुम शिंगवान से प्यार नहीं कर सकते। पापा, मुझे पता है आप कहना चाहते हैं कि शिंगवान मेरे लायक नहीं है ना? लेकिन शादी में अगर सिर्फ यह देखा जाए कि कौन किसके लायक है, तो फिर वह सच्चा प्यार कहाँ रह जाता है? जो जीवन भर साथ निभाता है। पहले मुझे यकीन नहीं था, लेकिन अब मुझे 100% यकीन है कि मैं शिंगवान से प्यार करता हूं। यह ईर्ष्या के कारण है, इसलिए वह मुझसे तलाक लेना चाहती है। नहीं, मुझे जाकर शिंगवान से स्पष्ट पूछना होगा। शेनी, अगर तुम्हें पता चल जाए कि शिंगवान वो अनुबंध की बात की वजह से थी, तो तुम क्या करोगे? सर, आपने 2 बोतल रेड वाइन पी ली है और नहीं पी सकते। आप मेरी चिंता न करें। पहले शिंगवान मुझे शराब पीने से रोकती थी, अब उसने मुझसे तलाक ले लिया है और वह गायब हो गई है। वह मेरी परवाह नहीं करती, मैं जितना चाहूं उतना पी सकता हूं। अगर मैं पीकर मर भी जाऊं तो यह मेरी आजादी है। सर, अगर मालकिन को पता होता कि उसके जाने से आपको इतना दुख होगा, तो वह कभी घर नहीं छोड़ती। हाँ, वह मुझसे इतना प्यार करती थी। वह बिना बताए कैसे चली जा सकती है? भैया, वो लिन शिंगवान एक अनाथ है, एक निचले तबके की है। वो तुम्हें सच्चा प्यार कैसे कर सकती है? शेन यी, ऐसी औरत के लिए खुद को बर्बाद करना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम किसी बेहतर इंसान और बेहतर जीवन के हकदार हो। चुप रहो, शिंगवान मेरी पत्नी है। मैं तुम्हें उसके बारे में ऐसा बोलने की इजाजत नहीं देता। भैया देखो, लिन शिंगवान ने कंपनी के 2 करोड़ रुपए लूट लिए हैं। उसने तुमसे शादी सिर्फ पैसे के लिए की थी। उसने तुम्हें ज्ञान ज्ञान जी से रोका, वो भी पैसे के लिए। भले ही वो तुम्हारे साथ अच्छी थी, सब पैसे के लिए था। अब किसी तरह 2 करोड़ रुपए लेकर भाग गई। वो तो एक नम कहराम है, बुरी औरत। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह ऐसी नहीं है। भैया, तुम इस भ्रम में मत रहो, ठीक है? चेहरा देखकर दिल नहीं पहचाना जाता। अब उसे पैसे मिल गए हैं तो वो तुम्हें छोड़कर जाएगी ही। शेनी भैया, मुझे पता है तुम यह सच स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन सबूत सामने है। ऐसी औरत की कोई कदर नहीं।
नहीं, मुझे शिंगवान को ढूंढना होगा, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी क्यों न हो, मुझे उससे सामने साफ साफ बात करनी होगी, सब कुछ पूछना होगा। ढूंढो। तुम उसे कहाँ ढूंढोगे? ऐसी औरत तो पैसे लेकर पहले ही भाग चुकी होगी, तुम उसे कैसे ढूंढ पाओगे? हाँ, मैं और कियान जी ने उसे ढूंढ लिया। पुलिस? हाँ, पुलिस उसे पकड़ कर लाएगी। कंपनी के 2 करोड़ रुपए लेकर भागी है, मैं उसे जेल में सड़ने दूंगा। यह असंभव है, वह ऐसी नहीं है। सर, क्या सिंगवान वास्तव में पैसे की दीवानी औरत है? सर, मुझे नहीं लगता कि मैडम लालची हैं। यह सबूत है। मैंने मैडम के अलमारी की जांच की, उनके पास पहनने के लिए सिर्फ 2 जोड़े कपड़े हैं और मैडम ने वे सब ले लिए। अगर मैडम के पास वास्तव में पैसा होता तो क्या उन्हें ये 2 फटे कपड़े इतने पसंद होते? क्या उनके पास सच में सिर्फ 2 जोड़े कपड़े हैं? बिल्कुल सच। मैंने कभी मैडम को नए कपड़े खरीदते नहीं देखा, लेकिन यह नाइट सूट मैडम की सबसे पसंदीदा है। उन्होंने इसे नहीं लिया। यह मैडम की सबसे पसंदीदा नाइट सूट है। मैडम हर रात इसे पहनकर सोती थी, 3 साल से पहन रही हैं। फट जाने पर भी फेंकने को दिल नहीं करता, खुद सिलकर फिर पहन लेती थी। क्या यह हमारे लिए तुमने नया खरीदा हुआ कपल्स नाइट सूट है? नहीं, यह दोस्त की कंपनी का नया प्रोडक्ट है। वाह, यह तो एकदम हाई एंड लग रहा है पहनकर। बहुत आरामदायक लग रहा है। अगर तुम्हें पसंद आया तो रख लो। शुक्रिया प्यारे, यह तुमने मुझे पहली बार तोहफा दिया है। मैं इसे बूढ़े होने तक पहनूंगी। मैंने बस ऐसे ही एक चीज दी थी और उसने इतनी कीमत समझी, फट जाने पर भी फेंकने को दिल नहीं किया। ऐसी सिंगवान क्या सच में सिर्फ पैसे से प्यार करती है, मुझसे नहीं? नहीं, मैं हर महीने उसे कई हजार का पॉकेट मनी देता हूँ। वह सब खर्च करती है। सर, क्या आपको नहीं लगता कि इस घर में कुछ कम है? क्या कम है? मैडम की आपके लिए दी हुई तोहफे कम हैं। प्यारे, यह मैंने तुम्हारे लिए तोहफा लिया है, खोल कर देखो, पसंद आया क्या? पसंद आया। प्यारे, देखो यह पसंद आया? मैं व्यस्त हूं, तुम खुद खेलो। प्यारे, यह मैंने बहुत देर लाइन में लगकर खरीदा है। लिमिटेड एडिशन परफ्यूम, अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे बुरी खुशबू पसंद है, फ्रूटी नहीं, वहीं रख दो। रूम फ्रेशनर की तरह इस्तेमाल कर लेंगे। उसने मेरे लिए इतना दिल लगाया, मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। शिंगवान, तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुमने मुझसे तलाक क्यों लिया? आंटी वांग, यहां की सजावट बिल्कुल नहीं बदलनी चाहिए। मालकिन जरूर वापस आएंगी। शिंगवान, चाहे पूरे यूजिंग को उलट पलट दूं, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर में बड़ी सफलता मिली है। हालांकि थकान होती है, लेकिन यह सब इसके लायक था। अच्छा, बहुत अच्छा। शिंगवान, इस बार रूम टेम्परेचर सुपरकंडक्टर प्रोजेक्ट में बड़ी सफलता मिली है, इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। प्रोफेसर किन, यह पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है। मैंने बस अपना काम किया। इस पूरे साल तुमने बहुत मेहनत की है, रोज सिर्फ 3-4 घंटे सोते हो। लगातार ऐसा करने से मुझे तुम्हारी सेहत की चिंता है, तुम्हारा शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं तुम्हें लंबी छुट्टी दे रहा हूँ, 1 महीने अच्छे से आराम करो। प्रोफेसर किन, सुपर कंडक्टर रिसर्च अभी बहुत महत्वपूर्ण दौर में है। मैं अभी भी थोड़ा चिंतित हूँ। अरे, सेहत ही सब कुछ है। मेरा फैसला हो चुका है, कम से कम 10 दिन तो आराम करो ही, इसमें कोई बहस नहीं। ठीक है, बस 10 दिन। ये ठीक है। वैसे तुम्हारा परिचय कराता हूँ, शिजो।
तुमने पहले देखा है फू शिजो सीनियर रिसर्चर, ये मेरा भतीजा भी है। इन 2 दिनों में तुम दोनों बेस के आसपास घूम सकते हो। घूम लो। ठीक है। चेयरमैन लिन, इन कुछ दिनों में मैं आपका गाइड बनूंगा। तो फिर आपकी मेहरबानी होगी। चेयरमैन लिन, असल में आप मेरे आदर्श हो। इन 10 दिनों में आपके साथ रहकर मैं बहुत खुश हूँ। दरअसल बाहर तुम मेरा नाम ले सकते हो। सचमुच? तो फिर मैं सचमुच बुलाऊंगा। खांसी शिंगवान। ये 10 दिन हम लोंगजिंग ग्रैंड होटल में रहेंगे। कैसा रहेगा? क्या यहाँ आप पर ज्यादा खर्च नहीं होगा? मेरे लिए कोई छोटा बूढ़े हाउस के लिए खत्म हो जाएगा। मैं पू परिवार ग्रुप का बड़ा बेटा हूँ। लोंगजिंग होटल हमारे परिवार का ब्रांड है, पैसे नहीं लगेंगे। लेकिन मत कहो, मैंने सब तैयार कर लिया है। ये पूरे क्लाउड सिटी में सबसे ज्यादा स्टाइलिश प्रेसिडेंशियल स्वीट है। तो मैं आपकी दयालुता को अस्वीकार नहीं कर सकता। चलो चलते हैं। जिंगवैन। कौन? लिन जिंगवैन? शायद मैंने गलत देख लिया। हाँ, 1 साल हो गया है। पुलिस भी उसे नहीं ढूंढ पाई। मेरे ख्याल से वो शायद पैसे लेकर विदेश भाग गई है। हाँ, ऐसी औरतें पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। बहुत दुखी मत हो, मैं और शेंची हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम दोनों का शुक्रिया। वैसे फू ग्रुप कल लॉन्गजिंग ग्रैंड होटल में एक चैरिटी डिनर आयोजित कर रहा है। मेरे पास कुछ निमंत्रण है। चलो साथ चलते हैं, मजा आएगा। कियान जी, क्या ये वही मशहूर फू ग्रुप है जिसके पास रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग प्रोजेक्ट का ऑपरेटिंग राइट्स है? तुमने निमंत्रण कैसे हासिल किया? क्योंकि मैं अब फू ग्रुप में काम करती हूँ और कल फू ग्रुप के बड़े बेटे भी आ रहे हैं। मैंने सुना है कि वो फूदा साहब बहुत हैंडसम और काबिल है। फिर मेरा परिचय करा देना। ज्यादा दोस्त ज्यादा रास्ते। मैं देखूंगी कि बाद में क्या मैं उनके साथ काम कर पाती हूँ। अच्छा, ठीक है। धत, मुझे फूदा साहब से मिलने की क्या योग्यता है? मुझे तो उनका चेहरा तक नहीं पता। भैया, तुम चुप क्यों हो? काम हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी बस जल्द से जल्द जिंगवैन को ढूंढना चाहता हूं। अरे, गाड़ी आ गई। चलो 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 चलो। आज रात तुम लोग यहाँ रुको, कल रात मैं तुम्हें चैरिटी डिनर में ले चलूंगी। कमाल है, फू ग्रुप का होटल तो सच में बहुत हाई एंड है। कहते हैं यह चेयरमैन ने फू ग्रुप के बड़े बेटे के वयस्क होने के उपहार में दिया था। जिंगवैन। कहाँ है जिंगवैन? शायद गलत देख लिया। भैया, इलेवन जू, अंदर आओ। 11 जू। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। यह पौराणिक सर्वोच्च सम्मान बैज है। यह बहुत मूल्यवान है, मैं इसे नहीं ले सकता। ये मेरे दादाजी ने मेरे वयस्कता समारोह में मुझे दिया था। तुमने कहा था वो तुम्हारे आदर्श है। ये तुम्हें देता हूँ यादगार के तौर पर। लेकिन यह वाकई बहुत मूल्यवान है, मैं सच में नहीं ले सकता। मेरे दादाजी पुरानी पीढ़ी के तकनीकी अग्रदूत थे। वे जानते थे कि पिछड़ने पर मार पड़ती है। केवल तुम जैसे देश के स्तंभ ही उनकी इच्छा को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर वो बुजुर्ग जानते तो बहुत खुश होते। लेकिन मेरे दादाजी पुरानी पीढ़ी के तकनीकी अग्रदूत थे। वे जानते थे कि पिछड़ने पर मार पड़ती है। केवल तुम जैसे देश के स्तंभ ही उनकी इच्छा को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर वो बुजुर्ग जानते तो बहुत खुश होते। लेकिन चाहिए या नहीं तो फेंक दूंगा। अरे नहीं, चाहिए। ठीक है, फेंक क्यों रहे हो? यही तो सही है। आओ, मैं तुम्हें पहनाता हूँ। मैं खुद पहन लूंगा। दरअसल मैंने तुम्हें ये ब्रोच दिया, इसके पीछे मेरी भी एक छोटी सी स्वार्थी इच्छा है। मेरे दादाजी ने कहा था, अगर कभी अपना पसंदीदा इंसान मिल जाए तो ये ब्रोच उसे दे देना। शीजो, यह तो मैं बिल्कुल नहीं ले सकती। मैं मजाक कर रहा था। शिंगवान शैनी की आंखें अंधी थी। उसने तुम्हारी कदर नहीं की। मैं फू शीझो तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जल्द ही तुम्हारे बर्फीले दिल को गर्म कर दूंगा। ये साइनिंग सेरेमनी कितनी शानदार है। पता नहीं फू परिवार के बड़े बेटे की शक्ल कैसी है। वह सुंदर है और प्रतिभाशाली भी। सुना है
उसने रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर प्रयोग योजना के शोध में हिस्सा लिया है। क्या तुम्हारा मतलब है हाल ही में इंटरनेट पर चर्चित हुआ जो हमारे देश की सुपर कंडक्टर तकनीक में छलांग लगा सकता है, हमारी सुपर कंडक्टर तकनीक को स्वावलंबी बना सकता है, रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर वैज्ञानिक परियोजना? हाँ बिल्कुल वही। फू परिवार का बड़ा बेटा भी रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर परियोजना के शोध में शामिल हो सका। फू परिवार का बेटा न सिर्फ अच्छे खानदान से है, सुंदर दिखता है, लगता है बहुत योग्य भी है। मुझे अचानक इस फू परिवार के बेटे के बारे में जिज्ञासा हो रही है। कितना सुंदर है। उसकी ये सूट अंतर्राष्ट्रीय शीर्ष फैशन डिजाइनर की है। रेन साहब की दुनिया की एकमात्र नई कृति की कीमत लाखों में है। ये आखिर कौन है? इतनी शानदार शख्सियत। लिन शिंगवान। इसके आसपास ये आदमी कौन है? लिन शिंगवान, तुम अपने शुगर डैडी को लेकर इतनी बेशर्मी से ऐसे मौके पर आ गई। लिन शिंगवान, तुम बेशर्म हो। एस्कॉर्ट गर्ल बनकर चैरिटी डिनर तक आ गई। तुम कौन हो? अपनी जुबान संभालो। तुम कौन हो? इतना अकड़ क्यों रहे हो? मेरे भाई ने सही कहा था, ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, मेरे जैसे लोगों के लिए। कैसे लोगों के लिए? बेशक हमारे जैसे हाई सोसाइटी के लोगों के लिए। तुम लोग हाई सोसाइटी के कहलाते हो। वो तो तुम्हारे पास के इस सेकंड हैंड सामान से तो बेहतर ही है। तुम्हें दूसरों का फेंका हुआ सेकंड हैंड सामान इतना पसंद है। अरे कहीं तुम्हारा ये सूट भी सेकंड हैंड तो नहीं है? सब देखो, ये देहाती सेकंड हैंड सामान दूसरों की फेंकी हुई सेकंड हैंड एस्कॉर्ट लेकर घूम रहा है। शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं बची। शिनजी, तुम चुप रहो। तुम्हारा दिल गंदा है तो सब गंदा दिखता है। क्या हुआ? तुम्हारे शुगर डैडी के बारे में दो बात सुनकर तुम्हें बुरा लगा? हाँ हाँ सही है, पहले तुम मेरे लिए भी उससे कम नहीं थी। पैसे कमाने के लिए शर्मिंदगी नहीं होती। शिनजी, तुम मेरा अपमान कर सकते हो लेकिन शीझो का अपमान मत करो। शीझो, तुम उसे इतने अंतरंग तरीके से बुला रही हो। तुम दोनों कितनी बार सोए हो कि इतना अंतरंग हो गए? तुम चुप रहो। अगर तुमने और बकवास की तुम मारना मुझे नहीं पड़ती। नर्म नहीं बरतोगी? अच्छा, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम नर्म मत बरतना। मारो तो सही। अभी तक मारा क्यों नहीं? तुमने तो बिना बताए छोड़ दिया था। अब दूसरे मर्द के साथ पड़ी हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती मुझ पर नर्म नहीं बरतने की? अब तुम्हें भी लग रहा है कि तुम गलत हो, है ना? आज मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। लगता है शेंची, और कियान ने सही कहा था, तुम सिर्फ एक नीचे तबके की औरत हो, पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। शेनी, तुम खुद अंधे और बेवकूफ हो, तो लिन जिंगवान के तुम्हें छोड़ने का दोष मत दो। तुम्हारी नहीं चाहने वाली लिन जिंगवान मुझे चाहिए। लिन जिंगवान कैसी है? मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। अरे वो कैसी औरत है लिन जिंगवान? वो बस एक प्यारी सी, किसी की नहीं, पैसे और मर्द चुराने वाली है। लिन जिंगवान, सुन लो, मैंने पुलिस को बुला लिया है। तुमने कंपनी के 20 मिलियन चुराए, यकीनन तुम जेल में सड़ोगे। क्या हो रहा है इतना शोर? ये फू समूह की जगह है, सब्जी मंडी नहीं। बॉस वांग, आप आ गए। तुम कौन हो? मैं बाई क्यान हूँ, आप भूल गए। आपके विभाग की शियाओ बाई। भी आपको कॉफी लाती थी, शियाओ बाई। ओह, बाई क्यान, याद आया। ये क्या मामला है? इतना शोर क्यों? वांग सर, यह सब इसकी वजह से। किसी नवधन से जुड़ गई तो खुद को बड़ा समझने लगी। फू समूह के समारोह में ऐसी दृष्टता करने की हिम्मत, आपको इसे सबक सिखाना चाहिए। क्या हमारे फू समूह के दान समारोह में उपद्रव? मौत चाहती है? सुरक्षा, इसे पकड़ो। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। तुम फिर कौन हो? फू समूह में दान समारोह में उपद्रव? मैं कौन हूं? तुम कौन हो? हाँ सुनो, मेरा नाम वांग चाओ है, शियाओ चाओ, है ना? मुझे शियाओ चाओ कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं। इस दुनिया में फू बड़े साहब के अलावा किसी की ये हिम्मत नहीं। पर मैं तो फू परिवार के बड़े बेटे को भी नहीं जानता। वांग सर फू समूह के वरिष्ठ अधिकारी हैं। यह समारोह पूरी तरह उन्होंने ही आयोजित किया है। फू समूह बहुत बड़ा है क्या? अगर तुम मेरा नाम सुनोगे डर जाओगे। तुम्हारी क्या पहचान है? बस एक, लिन जिंगवान को पालने वाला गंवार। वांग सर, देखिए यह गंवार इस प्यारी को इतने उच्च स्तरीय समारोह में ले आया। बिल्कुल घमंडी है। क्या? फू समूह पर हावी होने की कोशिश? क्या तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है? हाँ, बढ़ गई है। फिर क्या?
ओहो, लड़के, मैं तुम्हें उन्नति का मौका देता हूं। इसे मुझे दे दो, मेरे साथ चुपचाप चले जाए। कैसा रहेगा? तुम्हारे साथ? हाँ, अगर ये मेरे साथ रहेगा, मेरी क्षमता से तुम्हारा व्यवसाय और ऊपर जाएगा और तुम्हारा परिवार भी तरक्की करेगा। कैसा लगा? तुम इस लायक नहीं हो। नरमी से नहीं तो मजबूरी से काम लूंगा। एक्साई हो जाओ, फू कंपनी के अधिकारी होकर। गलत काम करते हो, निकाले जाने से नहीं डरते। मैं फू कंपनी का पुराना कर्मचारी हूं, मुझे कौन निकालेगा? मुझे धमकाते हो एक बात से, तुम्हारा परिवार बर्बाद कर दूंगा। क्या फू कंपनी तुम्हारी बगीचा है? मानोगे? तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। इतना घमंड? नाम बताओ। सुन लो, मेरा नाम है फू शी झो। क्या? फूशी झो? आप हमारे फू कंपनी के बड़े साहब? क्या वो फू परिवार के बड़े साहब हैं? क्या बात है? शीझो, मैंने गोपनीयता समझौता किया है, पहचान नहीं बता सकता। शांत रहो। मजाक कर रहा था। देखो तुम्हारी हालत। सच में लगा तुम में इतनी हिम्मत है? तुमने बैंक अधिकारी को धोखा दिया। तुम कहाँ के कूड़ेदान हो? इतना ढोंग? बैंक अधिकारी, मैं ऐसा नहीं सकता। सुरक्षा, सुरक्षा, इसे भी पकड़ो, जेल में डालो। शेनली, मैं मामला बड़ा नहीं करना चाहता। तुम मेरे लिए एक अच्छी बात कह दो, हम इसे छोटा कर दें, यही खत्म करें। मुझसे मिन्नत करो लिन शिंगवान। तुम इस आदमी के लिए मुझसे इतनी गिड़गिड़ा रही हो। वह घमंड कहाँ गया? अब अपने पैसे वाले के लिए डर गई। शेनी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम मेरी बात समझ पाओगी? समझती हूँ, बहुत समझती हूँ। तुम जानबूझकर मुझे चिढ़ा रही हो। तुम मुझे सुख से नहीं रहने दे रही। अच्छा, तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अभी तुरंत अपने पैसे वाले को एक थप्पड़ मारो, तो मैं तुम्हारी सिफारिश करने पर विचार कर सकती हूँ। शेनी, मेरी एक बात मान लो, यहीं रुक जाओ। मैं भी तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। वह ऐसा नहीं है जिसे आसानी से नाराज किया जा सके। नाराज नहीं कर सकते? क्या वह तुम्हारा पैसे वाला ही नहीं है? तुम जितना उसकी रक्षा करोगी, मैं उतना ही उसे मारूंगी। शेनी, बस करो। लिन शिंगवान, तुम उसकी इतनी रक्षा कर रही हो। अगर तुम उसकी पहचान जानते तो मुझे धन्यवाद देते, आज जो तुम्हें मारने से रोका था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई का अपमान करने की? मैं देखता हूं किसकी हिम्मत है उसे हाथ लगाने की। हाँ, मुझे मारा? तुमने मुझे मारा? जन्म से अब तक मेरे परिवार ने भी मुझे नहीं मारा। तुमने मुझे मारा? भाई, मेरा साथ दो भाई। लिन शिंगवान, तुम शंशी को कैसे मार सकते हो? वह मेरा सगा भाई है। वह तुम्हारा भाई है, मेरा नहीं। मैनेजर वैंग, इन्हें देखो। फू ग्रुप के डिनर पार्टी में ऐसी हरकत करने की हिम्मत। फू ग्रुप को बिल्कुल नहीं समझते, सख्त सजा दी जाए। सुरक्षा गार्ड, इन दोनों को पकड़ो। रुको। लिन शिंगवान, अभी भी मौका है पछताने का। अगर तुम नहीं सुधरे तो मुझे मजबूरन तुमसे रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। नहीं सुधरने वाला तो तुम हो। लिन सिंगवैन, तुम यहाँ क्या दिखावा कर रही हो? अगर तुमने शनि भाई की एक उंगली भी छुई तो मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगी। आज जिसने भी उसे छुआ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अरे वाह, तुम यहाँ क्या दिखावा कर रहे हो? नकली कपड़े पहने हुए खुद को कुछ समझ बैठे हो। शेंची, जल्दी करो, मैं देखना चाहता हूँ वह मुझे कैसे पछताता बनाएगा। ठीक है, आओ, उसे पकड़ो। क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। रुको। ये बैज मुझे कहीं देखा हुआ लग रहा है, अभी याद नहीं आ रहा। वैंग चाओ, अपनी आंखें खोलो, अच्छे से देखो ये कौन सा मेडल है, तब तुम्हें पता चलेगा। मैं और मिस लिन, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अरे वाह, ये वही मशहूर मेडल है, बिल्कुल सही। ओह, अब तो तुम्हें आदत पड़ गई है नकली बनने की। अभी मैं तुम्हारा भांडा फोड़ता हूं। अरे लाओ इसे। मेरा बैज। अरे मैनेजर वैंग, मैं एक लग्जरी आइटम्स के विशेषज्ञ हूं। मैं आपकी मदद करता हूं ये पता लगाने में कि ये कौन सा बैज है। जल्दी पता लगाओ।
पता लग गया बॉस वैंग। ये बैज वास्तव में एक सड़क किनारे की सस्ती चीज है। तो ये एक सस्ती चीज है। हाँ, मैं कह रहा हूं, अगर तुम किसी प्रेमिका को पाल रहे हो तो उसके लिए थोड़ा पैसा खर्च करके असली चीज खरीदो। मेरी कियांग दीदी का ब्रोच देखो, मेरे भाई ने दिया है। इसकी कीमत है इतनी। अरे शेंची लिन बहन का ब्रोच? वह मेरे ब्रोच से कैसे तुलना कर सकता है? वह तुम्हारे भाई से कैसे तुलना कर सकता है? मुझे तो लगता है वह बस एक प्यारा सा ढोंगी है। तुमने एक बात अच्छी कही, प्यारा ढोंगी और कुत्ता हमेशा साथ रहते हैं। चुप रहो, मेरा बैज वापस करो। यह बैज बाई कियांग के उस बैज से 10,000 गुना बेहतर है। लिन शिंगवान, क्या दोनों बैज नहीं है? तुम्हारा यह फटा पुराना बैज कियान के बैज से किस तरह बेहतर है? बिल्कुल, क्योंकि ये मैंने शिंगवान को दिया था। लिन शिंगवान, तुम्हारा क्या मतलब है? कियान का वह बैज वास्तव में मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था, तुमने खुद इसे नकार दिया। तुमने नहीं लिया। अब कोई और तुम्हें एक फटा पुराना बैज देता है और तुम इसे खजाने की तरह संभाल रही हो। शेनी भैया, तुम कह रहे हो कि यह बैज वास्तव में लिन शिंगवान के लिए था? शिंगवान उस समय मेरी पत्नी थी। मैंने उसे एक बैज दिया, इसमें क्या बुराई है? उसने नहीं लिया, इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया। शेनी, तुमने मुझे जो तोहफा दिया वह लिन शिंगवान का छोड़ा हुआ था? कियान दीदी, गुस्सा मत होना। अरे, मुझे लगता है वो इस बैज की बहुत परवाह करती है। मैं इसे तोड़ देती हूं तुम्हारा गुस्सा शांत करने के लिए। मेरा बैज मैं तुम्हें जेल में सड़ने दूंगी सिर्फ तुम्हारे बल पर। अरे, ये तो राष्ट्रीय सम्मान पदक है। अरे, बर्बाद हो गया, मैं मर गया। सुरक्षा गार्ड, इस लड़के को पकड़ो और पुलिस को बुलाओ। हाँ, इन दोनों को पकड़ो और पुलिस बुलाओ, जेल में डाल दो तुम्हारे प्रिय को। मैं तुम्हारे इस प्रिय को पकड़ने की बात कर रहा हूं। वांग प्रबंधक, तुम अचानक पलट क्यों गए? तुम सिर्फ इसलिए कि वह सुंदर है उसका पक्ष नहीं ले सकते। ये प्रिया इस बैज को तोड़ दिया। वो जेल जाने का इंतजार कर रहा है और वो भी आजीवन। वांग प्रबंधक, बस एक फटा पुराना बैज है। सबसे बुरा हाल मैं चुकाता हूँ। 10 लाख। 10 लाख कम है तो 20 लाख। हमारे शेन परिवार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तुम्हारा शेन परिवार कितना पैसा देने को तैयार है? 10 अरब या फिर 100 अरब? वांग प्रबंधक, तुम क्या मजाक कर रहे हो? कौन सा बिला इतना महंगा है? मैं तुम्हें बता दूं, अब ये पैसे से सुलझने वाली बात नहीं रही। उसने बिल्ला नहीं, देश का गौरव गिराया है, देश की प्रतिष्ठा गिराई है। ये एक ऐसा बिल्ला है जो देश के सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक है। ये व्यक्ति को दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके पीछे अनगिनत वैज्ञानिकों की मेहनत और त्याग है। ये देश द्वारा उनकी मान्यता और सराहना है। ये सिर्फ एक बिल्ला नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक है। अब भी लगता है कि पैसा चल जाएगा? लाओ उसे ले जाओ। अरे रुको, शिंगवान, माफ करना। शेंची है, वह जवान है, समझता नहीं। तुम मेरी सिफारिश करो, बस इस बार उसे माफ कर दो। अब नरम पड़ गए? अभी तक का अकड़ कहा गया? तुमने कहा था ना कि शिंगवान पैसे के लिए अपनी इज्जत बेचने वाली औरत है। सुन लो, ये बिल्ला मैंने मिन्नतें करके शिंगवान को दिया था। शिंगवान असाधारण इंसान है, पैसों को तुच्छ समझती है, और तुमने कभी उनकी कदर नहीं की। अब उनसे माफी मांगने आए हो? तुम्हारी इज्जत कहाँ गई? शिंगवान, शेंची की मदद करो। अगर नहीं चाहती तो मैं तुम्हारे आगे घुटने भी टेक सकता हूँ। जरूरत नहीं। शीझो, यह मामला बड़ा न हो जाए। क्या तुम सोच सकते हो? चूंकि तुमने कहा है, इस बार छोड़ देते हैं। अगली बार ऐसा हुआ तो माफ नहीं करूंगा। शिंगवान, मुझे पता था तुम्हारे दिल में अभी भी मेरी जगह है। बस मैंने माफी मांगी और तुम्हें तरस आ गया। शिंगवान, चलो अकेले में बात करते हैं। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। शीझो, बात कर लेना ठीक रहेगा। बोलो, क्या बात करनी है? शिंगवान, तुमने मुझसे तलाक क्यों लिया? पसंद नहीं आया तो अलग हो गए। तुम झूठ बोल रही हो। मैं कभी झूठ नहीं बोलती। पसंद है तो पसंद है, तुम्हारी तरह नहीं। मेरी तरह? मुझे हमेशा पता था कि तुम्हारे दिल में कोई और है। मुझे लगा कि मैं कड़ी मेहनत करूंगा तो तुम मान जाओगी। लेकिन बाई कियांग के लौटने के बाद
मुझे एहसास हुआ कि प्यार मेहनत से नहीं मिलता। चाहे 3 साल ही क्यों न हो, 5 साल या 10 साल, कुछ भी काम नहीं आएगा। मैं थक गया हूं। मैं और नहीं चल सकता। ऐसा नहीं है, मैं मानता हूं, शुरुआत में मैंने तुम्हें ज्ञान को भूलने के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन इन 3 सालों में मुझे पता चला कि मैं तुमसे पहले ही प्यार करने लगा था। शिने, वह प्यार नहीं है। तुम सिर्फ मेरे देने की आदत में पड़ गए हो। तुम्हें मेरी रोज की गुड मॉर्निंग, गुड नाइट की आदत पड़ गई है। तुम्हें मेरे हर कदम पर तुम्हारे लिए कुछ करने की आदत पड़ गई है, जैसे हवा की आदत पड़ जाती है। भले ही दिखाई न दे, लेकिन उसके बिना नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है, सच में ऐसा नहीं है, शिंगवान। मैं समझ गया, तुम कियान की वजह से मुझे नजरअंदाज कर रहे हो, है ना? तुम्हें जलन हो रही है, इसका मतलब तुम्हें अभी भी मेरी फिक्र है। शिने, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम मेरी बात समझ ही नहीं पा रहे। शिंगवान, क्या? अगर मैं कियान से सारे रिश्ते तोड़ दूं, तो क्या तुम मेरे दिल की सच्चाई मान लोगे? हमारे बीच की समस्या कभी भी बाई कियान नहीं थी। समस्या यह है कि तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। शिने, हमारे बीच अब कोई मौका नहीं बचा। आइए एक दूसरे को और तड़पाए नहीं। मुझे यकीन नहीं होता, शिंगवान। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हें मेरे लिए जरा भी एहसास नहीं है। यह पहली बार है जब तुमने खुद मुझे चुमा, और आखिरी बार भी। देर से आया प्यार घास से भी सस्ता होता है। मुझे तुमसे सच में कोई लगाव नहीं रहा। शिंगवान, 3 साल, हम पूरे 3 साल साथ रहे। क्या तुम सच में इतनी आसानी से छोड़ सकते हो? 3 साल? अच्छा, मैं तुमसे पूछता हूँ शिनी, इन 3 सालों में हम कितनी बार साथ घूमने गए? तुम कहते थे तुम्हें बाहर जाना पसंद नहीं, लेकिन बाई के साथ तुम पूरे देश में घूमे। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम याद रख सकते हो बाई क्यान की सारी पसंद? तुम्हें पता है कि उसे समुद्री भोजन पसंद है, लेकिन क्या तुम्हें पता है मुझे समुद्री भोजन से एलर्जी है। मैं फिर पूछती हूँ, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मेरे सामने बाई क्यान को ऐसे चुन सकते थे, तो क्या तुम्हारा प्यार सच में मेरे लिए था? बस करो, शिंगवान। मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। बाई क्यान के आने के बाद से मेरी 3 साल की प्रतीक्षा और त्याग सब मजाक बन गए। मुझे पता है, मैं हमारे में बस बाई क्यान की एक परछाई हूँ, लेकिन मैं लिंशिंगवान किसी की भी जगह नहीं ले सकती। मैं अनोखी लिंशिंगवान हूँ। शिंगवान, शिनी, मैंने 3 साल तक तुम्हें प्यार किया है, इसी बात का ख्याल करके। मुझे जाने दो, ठीक है? मुझे यकीन नहीं, तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए प्यार है। मैं महसूस कर सकती हूँ। मुझे पता चल गया, यह सब इसलिए है क्योंकि हम बहुत लंबे समय से साथ नहीं रहे। कहते हैं ना, पति पत्नी के झगड़े रात भर के होते हैं। बस हम साथ रहें, सब ठीक हो जाएगा। शिनी, कृपया शांत हो जाओ। शिंगवान, मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगा। नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे लिए मैं अपनी सारी गर्व और इज्जत छोड़ सकता हूं। फूशी जो तुम्हें दे सकता है, मैं भी दे सकता हूं, बल्कि उससे बेहतर। तुम जो कहोगे वही करूंगा। तुम जब चाहो साथ रहूंगा। काम छोड़ दूंगा, बस तुम तलाक न लो। शिंगवान, मैं तुमसे विनती करता हूं, तलाक न लो, ठीक है? मैं तुमसे विनती करता हूं। शिनी, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक कृतज्ञता के अनुबंध के कारण थी। शिंगवान, तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या कृतज्ञता का अनुबंध? यह बहाना बहुत खराब है, तुम्हें पता है। यह असंभव है। उस साल बाई क्यान विदेश शादी करने चली गई थी। तुम दिन भर शराब पीते रहते हो। चाचा को डर था कि तुम खुद को नुकसान पहुंचा लोगे, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारी मदद करने को कहा। तो ये 3 साल तुम्हारा मेरे लिए अच्छा व्यवहार सिर्फ इस अनुबंध की वजह से था? हाँ, इस कृतज्ञता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद से हमारे बीच सिर्फ कृतज्ञता का रिश्ता रहा है, और मैं हमेशा खुद को याद दिलाता रहा हूँ। इसलिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद मैंने तुरंत तैयार कर लिया था एक तलाक समझौता। तो क्या तुमने कभी कोशिश भी नहीं की सच्चे दिल से मुझसे प्यार करने की? कभी नहीं, चाहे अतीत हो, वर्तमान हो या भविष्य।
मैं नहीं करूंगा और नहीं कर सकता हूँ तुमसे प्यार। हमारे बीच सिर्फ कृतज्ञता है। मुझे विश्वास नहीं होता। तो तुमने मुझे जो तोहफे दिए थे, क्या वो भी तुम्हारे प्यार का इजहार नहीं थे? तुम भाव की बात कर रहे हो? मैंने उन्हें बहुत पहले गौरखाने में भेजा था। और जब तुमने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा था, तब पूल में कूदकर अपनी जान जोखिम में डाली थी। क्या वो भी झूठ था? शेनी, कृपया समझौते की शर्तों को ध्यान से पढ़ो। शेनी, तुम मेरी बात साफ सुन लो, चाहे पहले हो, अभी या भविष्य। मैं नहीं करूंगा और नहीं कर सकता हूँ तुमसे प्यार। हमारे बीच सिर्फ कृतज्ञता है, प्यार नहीं। शीझो। शिंगवान ठीक है? इतनी देर से क्यों आई? सब खत्म हो गया, मैं ठीक हूँ। हु साहब, पुलिस अधिकारी आए हैं। वे कह रहे हैं कि मिस लिन को जांच के लिए ले जाना है। सुपर कंडक्टर प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 साल बचे हैं। इस मौके का फायदा उठाओ। कह दो कि तुम जेल चले गए हो, ताकि शेन यी तुम्हें परेशान करना बंद कर दे। ठीक है। चलो हम चलते हैं। हेलो। बॉशन, लिन शिंगवान ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। सुनने में आया है कि उसे कम से कम 10 साल की जेल होगी। नहीं, तुम जल्दी से पता लगाओ। अगर मैं एमआई केस करूं, तो शिंगवान मुझे नहीं छोड़ेगा। केस वापस मत लो। पापा, मैं नहीं चाहता कि शिंगवान जेल जाए। मुझे उसे बचाना है। अगर तुमने उसे बचाया तो तुम्हारा भाई जेल जाएगा। तुम क्या कह रहे हो? शुरुआत में ये 2 करोड़ रुपए मैंने शिंगवान को दिए थे। ये उसके लिए मेरी तरफ से मुआवजा था। अब शेनची और कियान कियान है, उस पर झूठा आरोप लगाया। अगर तुम मुकदमा वापस ले लो, क्या तुम अपने भाई को जेल में देखना चाहती हो? सब मेरी गलती है। अगर मैंने जबरदस्ती नहीं किया होता ये 20 मिलियन शिंगवान को देने के लिए, तो ये हालात नहीं बनते। साथियों, रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर प्रोजेक्ट सफल हो गया है। शिंगवान, तुम हमारे देश का गर्व हो, राष्ट्र की रोशनी हो। टीचर किन, इस प्रोजेक्ट की सफलता में हर शोधकर्ता की मेहनत और दिन रात की कोशिश का योगदान है। इसलिए मेरा मानना है ये सम्मान सबका है। शिंगवान, तुम बहुत विनम्र हो। तुमने अपनी टीम का नेतृत्व करके कई मुश्किलें पार की और आज का चमत्कार रच दिया। हाँ लिन अकादमिशियन, आपके बिना आज रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर प्रोजेक्ट का ये दिन नहीं होता, है ना सब? हाँ, नहीं, अब से सब लिन अकादमिशियन कहें। बधाई हो, आप हमारे यूनचिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के इतिहास में सबसे युवा अकादमिशियन बनी है। शुक्रिया टीचर किन। बधाई हो लिन अकादमिशियन। ये प्रोजेक्ट हमारी फू ग्रुप करेगी। कल लोंगजिंग ग्रैंड होटल में साइनिंग सेरेमनी होगी। लिन अकादमिशियन जरूर आए। ये ठीक नहीं है टीचर किन, आप ही जाइए। मैं तुम्हें ही जाना है। मैं फोन करके एक हाई ड्रेस तैयार करवाता हूँ। कल साइनिंग सेरेमनी में बाई क्यान फू ग्रुप की तरफ से लिन अकादमिशियन के साथ साइन करेंगी। आपके मार्गदर्शन का शुक्रिया। ये तुम्हारी अपनी मेहनत का नतीजा है। बाई क्यान शेनी शेंजी, मैं तुम्हें साफ दिखा दूंगी। बॉस भाई सच में प्रतिभा और सौंदर्य दोनों में संपन्न है। अब वो फू ग्रुप की तरफ से लिन अकादमिशियन के साथ साइन करने जा रही है। हाँ, आज की पार्टी में लिन डायरेक्टर के अलावा बॉस बाई ही एकमात्र मुख्य किरदार है। अरे नहीं, लिन अकादमिशियन ने मुझे मौका दिया है। अरे, लिन अकादमिशियन की बात करें तो इतनी कम उम्र में रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर प्रोजेक्ट की प्रमुख बन गई। सच में उनकी छवि देखने का मन करता है। हाँ, प्रोजेक्ट की गोपनीयता बहुत कड़ी रखी गई है। पता नहीं लिन अकादमिशियन दिखती कैसी है। हाँ, वो यहाँ कैसे? क्या वो जेल में सजा नहीं काट रही थी? ये तो लिन शिंगवान है। जेल से छूटते ही मेरे भाई के पास कैसे आ गई? मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे रे, कितना घमंड है। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें फिर से जेल भेज सकता हूँ? देखा, यह ब्रेसलेट बहुत कीमती है। तुमने मेरा ब्रेसलेट चुराया है। भाई क्यान, ज्यादा हद मत करो। मैं कहती हूँ तुमने चुराया तो तुमने ही चुराया। डर गए? डरते हो तो मेरे सामने घुटने टेक दो। अगर नहीं टेकोगे तो फिर से जेल भेज दूंगी। मेरा धैर्य सीमित है। तुम्हें मुझे यही सिखा सकती हूँ। ये लिन शिंगवान भी कितनी बदकिस्मत है। जेल से बाहर आते ही किसी ने उस पर झूठा आरोप लगा दिया। हाँ, वह अपनी हैसियत भी नहीं देखती और बॉस भाई से लड़ना चाहती है। इस माने में सच्चाई मायने नहीं रखती, सत्ता और हैसियत मायने रखती है। 3, 2, 1, समय खत्म। सुरक्षा गार्ड कहाँ है? मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। ये लगता है रिसर्च इंस्टीट्यूट का विशेष आईडी कार्ड है। क्या वह रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर प्रोजेक्ट की भागीदार है?
उनके द्वारा विकसित सुपरकंडक्टर चिप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत आगे है। संस्थान के सभी शोधकर्ताओं ने इसमें भाग लिया है। वे तो नायक है। तुम यह मत सोचो कि तुम एक कार्यकारी बन गए हो इसलिए इतना अहंकार कर सकते हो। अगर मुझसे परेशानी चाहते हो तो पहले अपनी हैसियत तौल लो। ओहो, कितना ताकतवर है। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? तुम 2 साल से जेल में थी। तुम लोग टेम्परेचर सुपरकंडक्टर प्रोजेक्ट में कैसे भाग ले सकती हो? मेरे ख्याल से तो तुम राष्ट्रीय अकादमी की सदस्य होने का ढोंग कर रही हो। तुम जिंदगी भर जेल में रहो। आओ, इसे पकड़ो। भैया तुम यहाँ कैसे आ गए? लिन शिंगवान वो रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता होने का ढोंग कर रही है। क्या दीदी उसे सबक सिखा रही है। सुनो, मैंने अभी कहा, साफ तौर पर तुम अगले शिंगवान को परेशान कर रहे थे। भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम लिन शिंगवान की तरफदारी क्यों कर रहे हो? लिन शिंगवान अभी जेल से बाहर आई है और तुम दोनों उसे फिर से वहां भेजना चाहते हो। क्या तुम्हारी अंतरात्मा को कोई पीड़ा नहीं होती? शेनी, पहले गुस्सा मत करो। वह जेल गई क्योंकि उसने गलती की थी। हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। और किस वजह से जेल गई यह तुम दोनों के दिल में किसी से ज्यादा साफ होना चाहिए। जल्दी से उससे माफी मांगो। मुझे उनकी माफी की जरूरत नहीं है। मेरी अपराध को महसूस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन 2 सालों में मैं जेल में थी ही नहीं। तुम जेल में नहीं थी? जेल में थी या नहीं जमीन पर पड़े आईडी कार्ड पर एक नजर डालो, पता चल जाएगा। अकादमी सदस्य लिन, क्या आप ही रूम टेम्परेचर सुपरकंडक्टर प्रोजेक्ट की प्रमुख हैं जिन्होंने देश के चिप उद्योग को उभारा है? डॉक्टर लिन। भैया तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे संभव है? मुझे ऐसा नहीं है। मैंने कोई ऐसा महसूस करा कि मैंने अपना अपराध स्वीकार किया सिर्फ इसलिए कि पिछले 2 सालों में मेरी पहचान जाहिर करना मुश्किल थी। मैंने कोई उलझन पैदा नहीं करनी चाहिए। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। भाभी तुम सच में बहुत होशियार हो, तुम कमाल की हो। बहुत अच्छा श्रीमान, इस तरह हमारी दोबारा शादी के बाद कोई तुम्हें गरीब औरत नहीं कहेगा। तुम दोनों जल्दी से शिंगवान से माफी मांगो। शिंगवान दिल की बहुत अच्छी है, वह जरूर माफ कर देगी। भाभी माफ करना, मैंने गलती की। शेनची और शेनी के दिल में अभी भी उसके लिए जगह है, इसलिए उनकी आंखें अंधी हो गईं। तुम भी क्यों मूर्ख बन रहे हो? यह तो साफ साफ झूठ है। किसने कहा ये झूठ है? तुम ही हो वह अमीर आदमी जिसने शिंगवान को रखा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कभी लिन शिंगवान को नहीं रखा। झूठ मत बोलो। तुम चाहे जो भी हो, लिन शिंगवान को कभी तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं थी। आज भगवान भी आ जाए, मैं लिन शिंगवान को खत्म कर दूंगा। उसने राष्ट्रीय अकादमी सदस्य होने का झूठा दावा किया, यानी वो कॉर्पोरेशन को तुझ समझा। हाँ, और यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अगर मेरे आदर्श का अपमान हुआ तुम इसे कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। तुम्हारे आदर्श का तुमने ही अपमान किया है। मेरे आदर्श कहाँ हैं? यही है तुम्हारे डॉक्टर लिन। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मानते हो मैं तुम्हें मारूंगा? तुम हिम्मत करोगे? वो फू कॉर्पोरेशन के बड़े बेटे हैं, फू शीझोंग। अरे गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। गलतफहमी? हाँ, सब गलतफहमी है। सब उसकी वजह से है। अगर उसने मुझे बताया नहीं होता, मैंने शिंगवान को हर जगह निशाना क्यों बनाता? कियान दीदी, तुम कैसे कह सकती हो कि मैंने भड़काया? तुम मुझे कियान दीदी मत कहो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुमने मेरे सामने उसकी बुराई नहीं की होती तो हम अच्छे दोस्त बन चुके होते। हाँ। भाई कियान, तुम होती कौन हो? ये मेरी गलती कैसे हो सकती है? कियान, तुम क्या कर रही हो? कैसे हर बात मेरे भाई पर थोप देते हो? अरे फूदा साहब। अरे हटो जाओ। अरे फूदा साहब, मैं सच में जान गई कि मैंने गलती की है। ऐसा करते हैं, आप बड़े दिल वाले हैं, मेरे साथ न लड़े, ठीक है? अब बहुत देर हो चुकी है। मैं कोई भी सजा स्वीकार करने को तैयार हूँ, बस आप मुझे फू कॉर्पोरेशन से न निकालें। ऐसा जान गई कि मैंने गलती है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया है। आ जाओ, इस शर्मनाक चीज को बाहर फेंक दो। सुरक्षा गार्ड, उसे बाहर फेंक दो। शेनी, जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो। अब केवल तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, हम तो बचपन के साथी हैं। जल्दी से घुटने टेक दो। कियान, इंसान में थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए। गलती करने पर नतीजे भुगतने चाहिए। नहीं शेनी, जल्दी से मुझे बचाओ। शेनी। ले जाओ। वो कियान दीदी, भाभी, सब मेरी गलती है। आप मुझे माफ कर दीजिए। भाभी, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी भाभी बनी रहूं, तो यह भी मुमकिन है। मुझे पता था कि भाभी अभी भी मेरे भाई से प्यार करती है ना? लेकिन तुम्हें पहले मुझ पर झूठा आरोप लगाया था। 20 मिलियन चोरी करने का मामला। क्या इसका निपटारा नहीं होना चाहिए? अगर तुम पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण करने को तैयार हो, तो मैं भी तुम्हारी भाभी बनी रह सकती हूँ। तुम्हारे शेन परिवार की गरीब लड़की बनकर कैसा रहेगा? भाभी, आप मेरे साथ मजाक कर रही है ना? क्या मैं तुम्हें मजाक करती दिख रही हूँ? हालांकि मुझे पता है तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। मैं ऐसी नहीं हूँ कि किसी पर जबरदस्ती करूं। मैं कभी शेन परिवार में वापस नहीं जाऊंगी। भैया, कृपया मुझे बचा लो। मैं अभी जवान हूँ, जेल नहीं जा सकती। शेनची,
तुम आज जैसे बने हो, यह मैं और पापा ने तुम्हें बचपन से लाड़ प्यार से बिगाड़ा है। तुम्हारी जिद्दी और नालायक आदतें पड़ गई हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें जेल भेज दूं, ताकि तुम ठीक से सोच विचार कर सको। भैया, मैं तुम्हारा अपना भाई हूं, तुम मुझे जेल कैसे भेज सकते हो? यह भी तुम्हारे भले के लिए है। बाहर आकर अच्छा इंसान बनना, भैया हमेशा तुमसे प्यार करेगा। क्या बड़ा न्याय है। सुरक्षा गार्ड, इसे ले जाओ, ले जाओ। भाभी, कृपया मुझे छोड़ दो। भाभी। शिंगवान, मैंने शेनची को जेल भेज दिया है। क्या तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए और मुझसे दोबारा शादी करनी चाहिए? माफ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला था। शिंगवान, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? शेनी, तुमने मुझसे इतनी बार झूठ बोला है। मैंने सिर्फ एक बार झूठ बोला है, ज्यादा नहीं है ना? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत चालाक हो? हर बार जब तुम मुझसे झूठ बोलते हो, मैं बेवकूफ तरह तुम्हें विश्वास कर लेती हूँ। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं सच में विश्वास करती थी? मैं सिर्फ तुम्हें बेनकाब नहीं करना चाहती थी। मुझे पता था तुम दिल से मुझे नीचा समझते हो। तुम्हारी नजरों में मैं सिर्फ एक पैसे और ताकत के पीछे भागने वाली औरत हूँ। इसलिए इन 3 सालों में मैं हर दिन घर में सिर्फ आज्ञा मांगती रही। भले ही तुमने मुझसे झूठ बोला, भले ही तुमने मेरे सामने दूसरी औरतों से छेड़खानी की, मुझे आंखें मूंद कर चुप रहना पड़ा। हर बार जब तुम मुझसे झूठ बोलते थे, मेरा दिल टूट जाता था। इस बार तुम्हारी बारी है। बस मैं नहीं जानती कि तुम्हारा दिल भी क्या मेरी तरह दुखेगा। सब खत्म हो गया है, तुम जाओ। मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहती। शिंगवान, मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे मत छोड़ो, ठीक है? इतनी कठोर मत बनो, ठीक है? मैं विनती करता हूं। क्या मैंने साफ नहीं कहा? मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। उठो। मैं नहीं उठूंगा। अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं नहीं उठूंगा। हमारे पास इतनी सुंदर यादें हैं। क्या तुम उन सबको भूल गई? वो यादें जो मुझे दिन रात दुखी करती हैं। शेनी, होश में आओ। रिश्ता सिर्फ एक व्यक्ति के लेन देन से नहीं चलता, यह 2 लोगों के मिलकर प्रयास से चलता है, समझे? लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शिंगवान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करने वाला इंसान हूँ। बस करो, इस दुनिया में वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने साफ कह दिया है, हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता। खत्म हो गया, तुम जाओ। शिंगवान, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, आखिरी बार। ये 3 साल, क्या तुमने मुझसे कभी थोड़ा भी प्यार किया था? किया था, लेकिन अब सिर्फ नफरत है। चलो, नहीं तो साइनिंग का शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। जिंगवैन, तुम्हारी वजह से पापा ने कंपनी मेरे हवाले कर दी। तुम सच में मेरी अच्छी बीवी हो, मेरी गुरु भी हो। जिंगवैन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। धीरे बोलो, यहाँ इतने लोग हैं। डर कैसा? मैं तो फू परिवार का बड़ा बेटा हूं, जो चाहे बोलूं। उनकी तो आदत पड़ गई है।